everyone and welcome to today's lecture in which we are going to deal with the structure and function of liver. Liver is part of our digestive system and as you can see here, the positioning of liver is just below the diaphragm. डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो हमारी बॉडी को अनइक्वली डिवाइड कर देती है. द अपर सेगमेंट इज नोन एज थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे लंग्स और हार्ट जैसे ऑर्गन्स हैं. वेयर एज बीनीथ, इसके नीचे की तरफ जो सेगमेंट है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. राइट नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द लिवर. लिवर प्रेजेंट है डायफ्राम के जस्ट नीचे बट इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. तो ये तो हो गई लोकेशन ऑफ लिवर. अब इसमें हम आगे की तरफ जाके देखते हैं कि लिवर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिगामेंट है. ये लिगामेंट का नाम है फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि हमारे लिवर को दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है. Now as you can see, the left hepatic lobe is comparatively smaller in size. ये constitute करता है only 1/6 part of the liver, whereas the right hepatic lobe is comparatively bigger in size and constitute the 5/6 part of the liver. ये major part है. ये दो lobes है, हालांकि इससे ज़्यादा lobes होते हैं, 4 lobes भी बताए जाते हैं, but broader category में हम यहाँ पे दो lobes के बारे में ही बात करेंगे, right and the left one, divided by the falciform ligament. Here we can see that liver का जो वेट होता है वो रेंज करता है 1.2 kg से 1.5 kg और इसका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल. जो हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, उसमें से इसका ओरिजिन, लिवर का ओरिजिन होता है एंडोडर्मल लेयर से. अब इसमें हम अंदर की तरफ जूम इन करते हैं और देखते हैं कि भाई ये किस चीज़ का बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा सेगमेंट है. बहुत सारे बेंजीन जैसे रिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे, या मैं बोलूँ हेक्सागोनल रिंग्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट हैं. इनको हम कहेंगे ये है हमारे लिवर का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नोन एज हिपैटिक लोब्यूल. ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है. हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, यानी कि यही मिल के एक्चुअली लिवर बना रहा है. ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी है. फंक्शन के बिहाफ पे देखा जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेट करके अगर मैं बताऊं, बाइल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. सो हिपैटिक लोब्यूल फंक्शनल यूनिट भी है लिवर का. चलिए इसको भी अब हम जूम करके देखते हैं. इन दिस सेक्शन वी विल बी डीलिंग अबाउट द हेपैटिक लोब्यूल इन डिटेल, कि यहाँ पे कौन से तरह के सेल्स हैं. ये पिंक सेल्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये है हिपैटोसाइट्स, सेल्स ऑफ लिवर, एज वेल एज इनके कॉर्नर्स पे, हेक्सागोन के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है पोर्टल ट्रायड. ये पोर्टल ट्रायड 3 तरह के सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, जिसे अभी मैं आगे बताऊंगी. एंड यहाँ से जो ड्रेन हो रहा है वो ड्रेन होता है इनटू सेंट्रल वेन. ये सेंट्रल वेन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि बहुत सारे सेंट्रल वेन हर एक हेपैटिक लोब्यूल से निकल रहे हैं और जॉइन हो जाते हैं. जब ये जॉइन हो जाते हैं तो बनाते हैं हेपैटिक वेन. ये वो ब्लड वेसल है जो हेपैटिक यानी कि लिवर से ब्लड वेसल कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. कैरी कैसे करेगी? अब हिपैटिक वेन जाके ड्रेन होगा इंफीरियर वेना कैवा में. इंफीरियर वेना कैवा लेके जाएगा उसे राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. सो सेंट्रल वेन सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हिपैटिक वेन, ड्रेनिंग इनटू द इंफीरियर वेना कैवा एंड विच मूव्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. चलिए इसको अभी पहले हम डिटेल में देखते हैं कि ये पोर्टल ट्रायड जो आपने बताया ये क्या चीज़ है. सो पोर्टल ट्रायड से पहले यहाँ पे कुछ सेल्स जूम करके नजर आ रहे होंगे आपको. ये हैं हमारे कूफर सेल्स. कूफर सेल्स जो होते हैं ये हैं मैक्रोफेजेस ऑफ द लिवर. मैक्रो मतलब लार्जर इन साइज, बिग इन साइज. मैक्रोफेजेस, फेजेस मतलब फैगोसिटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं. ये खा जाते हैं. भाई किसको खाएंगे? ये खा जाएंगे वॉर्न आउट WBCs, वॉर्न आउट RBCs, बैक्टीरिया और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड के साथ अगर लिवर तक पहुंच गया है तो उसको खा के ख़त्म करने का, उसको मार डालने का काम करेंगे. यानी कि एक तरह से इम्यून सेल्स की तरह काम कर रहे हैं. फैगोसिटिक पार्ट है ये हमारे इम्यून सिस्टम का, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है इन द लिवर सेल. यहाँ पे इसका स्पेसिफिक नाम हो गया है कूफर सेल्स.
ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जहाँ जहाँ पे हमारी एंडोथीलियल लाइनिंग जो है वो कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूड होगी, वहां प्रेजेंट होंगे। साइनोसॉइड्स पे प्रेजेंट होंगे। साइनोसॉइड्स आर्टरी और वेन के कॉम्बिनेशन से बनी है। कौन सी आर्टरी और वेन के कॉम्बिनेशन से बनी है? तो भाई लिवर तक आने वाली आर्टरी का नाम होगा हिपैटिक आर्टरी। अंदर आके ब्रांच आउट हो जाएगी। जब ब्रांचिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी जो रेड कलर से ही बताई गई है। ऑब्वियसली आर्टरी के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं। सो ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी इज वन पार्ट ऑफ पोर्टल ट्रायड। यहाँ पे एक वेन भी आ रही है लिवर तक। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब्ड फूड लेके आ रही है, यानी कि न्यूट्रिएंट रिच है। और इसको हम बोल देते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन की ही ब्रांचिंग है जिसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं इंटरलोब्यूलर वेन। ये न्यूट्रिएंट रिच है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से आई है। सारा एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन इसके थ्रू सबसे पहले लिवर तक पहुंचता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी पार्ट्स तक। सो हेपेटिक पोर्टल वेन की ब्रांच इंटरलोब्यूलर वेन विच इज सेकंड पार्ट ऑफ पोर्टल ट्रायड। और यहाँ पे हम थर्ड सेक्शन की भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। सो ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी एंड इंटरलोब्यूलर वेन, यहाँ से जिस भी तरह का ब्लड ला रही है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ये जाके ड्रेन हो रहा है, मर्ज होते हुए ड्रेन हो रहा है इनटू द सेंट्रल वेन, जिसके आगे का पाथवे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे हेपेटोसाइट्स ने बनाया बाइल, सिंथेसाइज कर दिया, तो ये बाइल भी बाहर निकलेगा लिवर से। बाहर मूव करने के लिए डक्ट का नाम हो जाएगा बाइल डक्ट। इसका पाथवे अगर आप देखें तो इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द ब्लड। जो भी यहाँ पे ब्लड वेसल से रिलेटेड पाथवे था, इसका जस्ट ऑपोजिट ये ड्रेन हो रहा है बाहर की तरफ। इन तीनों को मिला के ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट को मिला के हम पोर्टल ट्रायड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पोर्टल ट्रायड बोल सकते हैं, पर एक्चुअली ये भी मिसनॉमर है। यहाँ पे एक और वेसल होती है विच इज लिम्फेटिक वेसल, उसकी ब्रांच भी होती है। होता ये पोर्टल टेट्राड है, बट फिर भी हम इसको पोर्टल ट्रायड की तरह पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है, तो आप वैसे ही याद कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। अब हम फंक्शन देखें लिवर का और इसके साथ एसोसिएटेड एक ऑर्गन जो है विच इज गॉल ब्लैडर। तो सबसे पहले तो हम इसके नाम लेके आ जाते हैं स्क्रीन पे। लिवर, गॉल ब्लैडर, जहाँ पे बाइल टेम्पररी स्टोर्ड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बाइल प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, लिवर ही सिंथेसाइज करता है बाइल को, गॉल ब्लैडर सिंथेसिस नहीं करता। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिक्रीशन बाइल का कौन करता है, तो लिवर भी सिक्रीशन कर रहा है, यहाँ से भी रिलीज हो रहा है, एज वेल एज गॉल ब्लैडर भी सिक्रीशन करता है। दोनों मिलके सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एसोसिएटेड यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट आपको नजर आ रहा है वो है स्टमक, ड्यूडेनम, सी सेक्शन, सी टाइप, राइट। एंड एक ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है दैट इज पैनक्रियास। अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे बताना है आपको पाथवे किस तरह से बाइल ड्रेन हो रहा है इनटू द ड्यूडेनम। सो हम बात करेंगे कुछ डक्ट्स के बारे में। डक्ट क्यों बात करेंगे, बिकॉज जितना भी सेक्शन हम डाइजेस्टिव सिस्टम से डील करते हैं सारा का सारा एक्सोक्राइन है, सबकी अपनी एक डक्ट है जिसके थ्रू वो अपना सिक्रीशन पहुंचा रहे हैं टारगेट साइट तक। यहाँ पे टारगेट साइट है हमारा ड्यूडेनम। बाइल जो बना है लेफ्ट लोब और राइट लोब दोनों में बना है। दोनों से ड्रेन होने वाली जो डक्ट है उसे हम कह देंगे लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। ये राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट यहाँ पे आके मर्ज हो रही हैं, तो ये कॉमन पाथवे हो गया, इसे हम कह देंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को कॉलीसिस्ट भी कहा जाता है, तो कॉलीसिस्ट से निकलने वाली डक्ट को हम कह देंगे सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट भी आप देख सकते हैं आके मर्ज हो रही है इस लिवर की डक्ट के साथ। तो अब कॉमनली यहां से बाइल मूव कर रहा है, तो इसे हम नाम दे देंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट यहां से आगे की तरफ मूव करेगी, पैनक्रियास से भी यहाँ पे मर्ज हो जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट जब बाइल के साथ मर्ज हो रहा है इसे हम नाम दे देते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट।
हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट दोनों तरह के जूसेस कैरी कर रही है, लिवर और गॉल ब्लैडर से लेके आ रही है बाइल, और पेनक्रियास से लेके आ रही है पेनक्रियाटिक जूस, जो कॉमनली आके अब ड्रेन होगा इनटू ड्यूडेनम। यानी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज द कॉमन पाथवे ऑफ बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस। बट ये ओपन होने से पहले एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्वॉलन स्ट्रक्चर, सूजा हुआ स्ट्रक्चर, स्वॉलन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये पैथोलॉजिकल नहीं है, यानी कि डिजीज की वजह से नहीं है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। और कहीं पे भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग को हम नाम दे देते हैं एम्प्यूला। तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या हो गया, इसे हम नाम दे देंगे हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, जो कि आप यहाँ पे स्वॉलन स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये खुलने से पहले यहाँ पे कुछ दरवाजे होते हैं भाई, जैसे हमारे घर में दरवाजे होते हैं तब आप रूम में जा पाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर देख सकते हैं ऑरेंज कलर से जो डिनोटेड है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। Here this was the structure, किस तरह से बाइल और पेनक्रियाटिक जूस दोनों कॉमनली ओपन होते हैं इनटू द ड्यूडेनम। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर। सबसे पहले हम बात करें तो ये रेगुलेट करवाता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम बात करेंगे कैसे ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा हो जाता है ब्लड में तो वो स्टोर हो जाता है लिवर में जाके, और जब भी ज़रूरत होती है हमारे ब्लड में शुगर कंटेंट बढ़ जाना चाहिए तो ग्लाइकोजन से टूट के ये वापस से कहाँ आ जाएगा, ब्लड के अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेसिस काफ़ी हद तक कौन कंट्रोल कर रहा है, लिवर। सो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन आ जाता है, ये स्टोरेज करवाता है कई सारे वाइटामिन्स का। अब यहाँ पे मैंने वो वाइटामिन्स लिखे हैं जो कि फैट सोल्यूबल हैं, इस तरह से याद रखिएगा। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं हमारे पास ए, डी, ई एंड के। इसके अलावा एक ही यहाँ पे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज B12, क्योंकि बी और सी जितने भी हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं। सो स्टोरेज हो रहा है यहाँ पे कुछ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स का एज वेल एज वाइटामिन B12 का। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे स्टोर होते हैं, जब जरूरत होती है लिवर उनको सिक्रीट कर देगा बाहर। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स में आ जाते हैं हमारे पास आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट एंड molybdenum. So storage is one of the major functions provided by the liver for our body. नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, जिसके बारे में हम पूरे लेक्चर में अभी तक डील करते आ रहे थे कि ये बना रहा है, बनाने वाले सेल्स हैं हिपैटोसाइट सेल्स। जिस सेगमेंट में बन रहा है, यूनिट में बन रहा है, उसे हमने हेपाटिक लोब्यूल बोला था, और ऑब्वियसली यहाँ से रिलीज भी हो रहा है, तो हम कह रहे हैं सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। बाइल एक एल्कलाइन जूस है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट प्रोवाइड करता है फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, स्टोरेज ऑफ फैट पर स्मॉलर अमाउंट में प्रोवाइड करवा जाता है बाय द लिवर। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इट हैज हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का फंक्शन ये प्रोवाइड करता है बट इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन, जब फीटस फॉर्म में प्रेजेंट होता है इन द वूम्ब ऑफ मदर, तब वहां पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ होगा, इन द लिवर। तो ये अडल्ट कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ या आफ्टर बर्थ की बात नहीं कर रही हूँ, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हीमोपोइसिस अकर्स इन द लिवर। नेक्स्ट फंक्शन है दैट इट हैज कूफर सेल्स, और कूफर सेल्स अभी हमने डिस्क्राइब करे थे, ये मैक्रोफेजेस हैं लिवर सेल्स के, फैगोसिटिक एक्शन करेंगे, जितने भी माइक्रोब्स हैं, पैथोजन हैं या वॉर्न आउट WBC और RBC होते हैं तो उनको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, हटाने का काम कर रहे हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे प्रोटीन, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आपने सुने होंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, उनका सिंथेसिस यहाँ पे होता है। प्लाज्मा का खुद का सिंथेसिस भी यहाँ पे होता है, एज वेल एज हेपेरिन, जो कि एक नेचुरल एंटीकोअगुलेंट है हमारी बॉडी का। एंटीकोअगुलेंट कोअगुलेशन नहीं होने देता, नेचुरली सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में इन द लिवर। सो दीज आर द प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर सिंथेसाइज्ड। नेक्स्ट, लिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। डी वर्ड अगर लगा हुआ है प्रीफिक्स में, दैट मीन्स रिमूवल। किसका रिमूवल?
टॉक्सिसिटी का रिमूवल। अब टॉक्सिसिटी कैन बी अल्कोहल, इट कैन बी एनी ड्रग, तो इनकी वजह से होने वाली टॉक्सिसिटी अगर हमारी बॉडी में है, उसको हटाने का, उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा? हमारा ऑर्गन लिवर, डिटॉक्सिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं, डीअमीनेशन, रिमूवल ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी काम कौन करेगा? लिवर। अब जैसे ही अमाइनो हटाया तो अमाइनो ग्रुप तो हमारे लिए टॉक्सिक है, अमाइनो की टॉक्सिसिटी को भी ये कैसे न्यूट्रलाइज करता है? ये अमाइनो को चेंज कर देता है या अमाइन को चेंज कर देता है इनटू यूरिया। तो हमारे ही लिवर में एक साइकिल चलती है, यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, जिसकी वजह से ये अमाइन ग्रुप चेंज हो जाता है कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया में। यूरिया अगर ज़्यादा होता है तो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू किडनीज एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो आपने पढ़ा हुआ है, राइट? अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को और डिस्क्राइब करूंगी, जहाँ पे हमने बात करी थी दो सबस्ट्रेट्स की, एक था ग्लूकोज और दूसरा था ग्लाइकोजन। ग्लूकोज ऑब्वियसली मोनोसेकेराइड है, एक सिंपल मॉलिक्यूल है, वेयर एज उसका पॉलीमराइज्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, जो कि स्टोर्ड हो जाता है एनिमल बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी की बात करें तो ये लिवर में स्टोर होता है, मसल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म्स हैं। कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं? ग्लूकोज अगर पॉलीमराइज हो रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन से रिलेटेड वर्ड ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मीन्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। कहाँ बनेगा? लिवर में। जब जरूरत होगी ब्लड को ग्लूकोज की, तो सबसे पहले कहाँ से टूटेगा? वो ग्लाइकोजन टूटेगा लिवर के अंदर और ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। टूटना मतलब लाइसिस। लाइसिस किसका हो रहा है? ग्लाइकोजन का लाइसिस। तो इसके लिए वर्ड यूज कर देते हैं हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, पर एक मोनोसेकेराइड है, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, ये तो नॉर्मल वर्ड्स हो गए जो हमने यहाँ यूज करे। अब आ जाते हैं, एक नियो वर्ड बीच में ऐड कर दिया गया है। नियो वर्ड जहां पे ऐड हो रहा हो, आप समझ लीजिए अदर देन द यूजुअल सबस्ट्रेट। यूजुअल सबस्ट्रेट आपके सामने मैंने पहले ही बताए। तो अगर ग्लूकोज बन रहा है पर ग्लाइकोजन से नहीं, कहीं और से, जैसे कि फैटी एसिड से, अमाइनो एसिड से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, फैट के ब्रेकडाउन से अगर ग्लूकोज बन रहा है, उसको हम कह देते हैं ग्लूको, क्योंकि फॉर्मेशन ग्लूकोज का हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब अभी बताया फॉर्मेशन। So gluconeogenesis means formation of glucose from other substrates like fatty acid and amino acid. Similarly, glycogen के लिए भी हम बोल सकते हैं glyconeogenesis, formation of glycogen from other substrate. Other substrate can be lactic acid which is formed in the body. Now, ये मेटाबॉलिज्म को एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। फैटी एसिड या अमाइनो एसिड से अगर ग्लूकोज बने तो हम उसको कह देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। रिवर्स इज ऑल्सो देयर विच इज लाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। एंड ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन अगर अदर सबस्ट्रेट से हो रहा है उसे हम नाम देंगे glyconeogenesis, whereas it is formed from the lactic acid. So this is the carbohydrate metabolism जो liver के अंदर चल रहा है, एक बड़ा important segment है, functioning है of our liver. Now coming to the brief of whatever we have studied, इससे related हम कुछ question answers यहाँ पे deal कर लेते हैं. First question on the screen is liver is dash in origin, जो हमारी first slide में दिया हुआ था. Options पहले मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ. Ectodermal, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल या एक्टोमीजोडर्मल, तो इसका आंसर जाएगा इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी? तो लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने जब ये लेक्चर लिया तब मैंने बीच में बोल दिया था, लार्जेस्ट ग्लैंड इज लिवर। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ बाइल फॉर्मेशन? फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? तो क्या इसके लिए हम गॉल ब्लैडर आंसर कर सकते हैं? नेवर। सिर्फ वहां पे स्टोरेज होता है, बाइल कॉन्सेंट्रेटेड होता है, बाइल बनता सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर है। तो हमारा आंसर जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल जूस? इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन के साथ आपको दिया, तो इसका आंसर है हमारे पास
gall bladder, which is option number 1. Coming to the last question of today's lecture, which of the following is not the function of liver? कौन सा हमारे liver का function नहीं है? तो हम एक एक करके सारे options देख लेते हैं. Erythropoiesis, बिल्कुल, RBC का formation हमने बताया यहाँ पे होता है. सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लॉटिंग फैक्टर्स, हेपारिन, प्लाज्मा प्रोटीन्स यहाँ पे ही बनते हैं लिवर के अंदर. डाइजेशन, नो, डाइजेशन नहीं. मेटाबॉलिज्म बताया है, मेटाबॉलिज्म इज पार्ट ऑफ लिवर. डाइजेशन तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इट अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टोरेज ऑफ विटामिन लाइक ए एंड डी, बिल्कुल फैट सोल्यूबल विटामिन्स का स्टोरेज लिवर में होता है. तो एक फंक्शन जो यहाँ पे लिवर का नहीं है वो है थर्ड ऑप्शन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. होपफुली आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन रिलेटेड टू लिवर समझ में आया हो. थैंक यू.